बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स ग्रेड 6, टॉपिक है 4.9 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि इंटीजर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आपस में क्या रिलेशन है। तो इसको हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, रिलेशन को एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये जो दो ऑपरेशंस हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये क्या है, आपस में एक दूसरे का इन्वर्स है। ठीक है, क्या है, इन्वर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स है। अगर हम नंबर लें 3, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। टॉपिक है 4.9। ओके, जब आप ये नंबर आपके पास है 3, आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 4 के साथ, तो आंसर क्या आता है, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, जब आप नंबर 3 को और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 ज़ा 12, तो आंसर क्या आता है, 12। नाउ अगर हम 12 को डिवाइड कर दें 3 से, ठीक है, 12 को 3 से डिवाइड कर लें तो हम वही नंबर गेट करते हैं। ठीक है, देख लें, जब आप 12 को इस नंबर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 4 ज़ा 12 4, तो यही नंबर वापस आ रहा है 4। ओके, तो आप देख सकते हैं जब आप मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स को 3 4 ज़ा 12, ठीक है, और फिर हम उसी नंबर को गिवन नंबर से डिवाइड कर लें 12 और 3 को, तो वही ओरिजिनल नंबर 4 आ रहा है वापस। सो द डिवीजन रिवर्स द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, और ओरिजिनल नंबर हमारे पास 4 वापस आ रहा है। डिवीजन रिवर्स है मल्टीप्लिकेशन का। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, कि हम इंटीजर्स को कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपने जो टेबल है वही यूज़ करना है। ठीक है, यह आपकी बुक के पेज नंबर 72 के ऊपर टेबल बना हुआ है। बुक का पेज नंबर 72 है और ये पॉइंट टू नोट और पॉइंट टू नोट के ऊपर आपके पास टेबल बना हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको एक दफ़ा लिखवा देती हूँ टेबल। तो ये है, जब आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं प्लस और ये प्लस, आपने उनको क्या करना है, डिवाइड। तो आपके पास पॉजिटिव और पॉजिटिव को जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। वही केस जो मल्टीप्लिकेशन में करते थे, प्लस प्लस और प्लस, सिंपल। ठीक है, बट इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं। फिर हम दो नेगेटिव को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, नेगेटिव और नेगेटिव, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव को डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, और दो नेगेटिव नेगेटिव को डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। इसी तरह अगर एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर एक पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तब भी आंसर क्या आता है, नेगेटिव। ओके, ये है टेबल जो कि आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होगा। क्वेश्चन में आपको एक करवा देती हूँ, सॉरी एग्जाम्पल, इस टेबल से रिलेटेड एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास है +6 डिवाइडेड बाय +2, आपने किसको डिवाइड करना है, 6 और 2 को, और साइन कौन सा डालना है, प्लस प्लस, ये प्लस प्लस और ये प्लस। जब आप दो पॉजिटिव पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे तो आपने प्लस साइन मेंशन करना है, और 2 और 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 + 3।
ठीक है, इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, एग्जांपल्स को। नेक्स्ट जो टॉपिक है डिवाइडिंग ज़ीरो बाय एन इंटीजर। अगर ज़ीरो को हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आंसर आता है? जब आपके पास नंबर ज़ीरो है और आपने इसको डिवाइड करना है किसी भी इंटीजर के साथ, तो ज़ीरो को अगर मैं इंटीजर 2 के साथ डिवाइड करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है? ज़ीरो। ठीक है, जब ज़ीरो पहले लिखा हुआ है, ज़ीरो को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। और ठीक है, अगर तो मैं डिवाइड करूँ इंटीजर को ज़ीरो के साथ, मीन्स 2 को ज़ीरो के साथ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या है? इम्पॉसिबल। ओके, ये क्या है? इम्पॉसिबल। अब ये क्यों इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। ठीक है, तो ये ज़ीरो को जब हम डिवाइड करेंगे किसी भी इंटीजर के साथ, इंटीजर कोई भी हो सकता है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। बट अगर इंटीजर पहले लिखा हुआ है उसको हमने ज़ीरो से डिवाइड करना है तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके पास अगर लिखा हुआ है 6 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आंसर आता है? 2 और 6 को डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है? 3 आता है ना। 2 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी 6 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आंसर आता है? 3। ये आप देख लें, 6 और 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3। ये जो कि आपका क्या है? क्वोशेंट। क्या है? क्वोशेंट। क्वोशेंट क्या है? 3। अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन लिखूं, मीन्स 3 और 2 को मल्टीप्लाई करूं, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आएगा? गिवन नंबर 6। ओके, तो आप देख लें ये वाला जो 3 लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो इसी को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 3 को इस 2 के साथ, ये 6 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल लेते हैं 6 एक इंटीजर, उसको डिवाइड करते हैं 0 के साथ, तो क्या नंबर आएगा? तो आप देख सकते हैं जब हम 6 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है? 3। तो अब जब 6 को हम डिवाइड करेंगे 0 के साथ तो क्या रिज़ल्ट बनेगा? इसका क्या मतलब है? मीन्स कि इधर हम कौन सा आंसर डालें, ये जैसे 3 और 3 था, इधर हम कौन सा आंसर डालें उसको मल्टीप्लाई करें इसके 0 के साथ, जैसे 3 और 2 को किए, तो इस आंसर को और इस 0 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये रिज़ल्ट 6 आए। वापस आ सकते हैं? पॉसिबल है? नो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 आता है। देख लें, 0 1 ज़ा 0 आता है, 0 2 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, मीन्स 0 6 ज़ा 0। अगर इधर मैं 6 भी पुट करती हूँ, 3 2 कुछ भी पुट करती हूँ, कोई भी इंटीजर, तो हमारे पास आंसर 0 आता है, 6 नहीं आता। इसलिए ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं 6 को डिवाइड करती हूँ 0 से तो इधर कोई आंसर नहीं इसका बनता। ठीक है, कोई नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इधर कोई भी इंटीजर जो इसका आंसर है वो अगर मैं इधर पुट करूं और उसको मैं मल्टीप्लाई 0 से करती हूं तो 6 कभी भी नहीं बनता। इट्स मीन ये क्या है? रॉन्ग। तो हम किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, बट 0 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 0 डिवाइडेड बाई 6 0। क्योंकि जब आप इस 0 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर क्या आता है? 0 6 0, यही वापस आता है। ठीक है, इसलिए ये वाला कोई केस पॉसिबल है और ये वाला केस इम्पॉसिबल है। जब हम 0 को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और इंटीजर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 4.9। आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए में है +45 डिवाइडेड बाय -5। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.9 क्वेश्चन ए को मैंने रिपीट किया, +45 डिवाइडेड बाय -5। ठीक है,
आपने प्लस 45 को डिवाइड करना -5 के साथ, तो 45 और 5 को डिवाइड कर लें, 45 और 5 को, बड़ी वैल्यू अंदर और छोटी बाहर, तो ये क्या आ जाएगा, 5 के टेबल में 45 आता है, 5 9 ज़ा 45, तो ये आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 9। तो आपने जब 45 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 9। क्वोशंट क्या आया, 9। आपने 9 यहाँ पे डालना है, और साइन कौन सा डालना है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव को डिवाइड करते हैं तो प्लस माइनस माइनस कौन सा साइन रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन ई की तरफ। क्वेश्चन नंबर ई में है -60 डिवाइडेड बाय +10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, -60 और 10 को जब हम डिवाइड करेंगे, तो आप रफ वर्क में 60 बड़ी वैल्यू अंदर लिखें, छोटी बाहर, 10 6 ज़ा 60, तो क्या आंसर आ रहा है, 6। क्वेश्चन क्या आ रहा है, 6। तो आप यहाँ पे 6 डालेंगे और साइन ये नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव, तो माइनस और ये प्लस, क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, ये क्या है, -6 आंसर। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एच वाला ये है +390 डिवाइडेड बाय -39। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, +390 डिवाइडेड बाय -39। तो रफ वर्क में इनको डिवाइड कर लें, 390 को 39 के साथ, तो 39 को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 390 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया है, क्वोशंट 10। तो यहाँ पे आप लिखें 10, और ये कौन सा साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस। वही टेबल यूज़ करते हुए आपने साइन डालने और डिवाइड करते जाने रफ वर्क में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2, सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए में सॉल्व करना है इसको। तो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है ए में 0 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका क्या मतलब है, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, 0। 0 को हमने इंटीजर के साथ डिवाइड करना है, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। तो आप अगर मल्टीप्लाई करके देख लें 0 और 4 को, 0 4 ज़ा 0, यही रिजल्ट बनता है। इसी तरह 0 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 0। ठीक है, पहले 0 लिखा हुआ है फिर 10। अगर पहले 0 लिखा हो और फिर इंटीजर लिखा हो तो इसका आंसर 0 आता है, क्योंकि जब 0 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 10 ज़ा, यही आंसर बनेगा 0। इसी तरह 0 -90 इंटीजर है, -90, तो 0 किसी भी इंटीजर से डिवाइड होगा तो वो 0 ही आंसर देगा। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय -5 तो 0। इसी तरह 0 डिवाइडेड बाय -130 तो क्या आंसर आएगा, 0। और 0 डिवाइडेड बाय +300 0। ठीक है, सारे आंसर 0 आएंगे, क्योंकि 0 को किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो आंसर क्या आता है, 0। क्वेश्चन नंबर 3 में वाई वी कैन नॉट डिवाइड एनी इंटीजर बाय 0। कह रहे हैं हम किसी भी इंटीजर को 0 से क्यों डिवाइड नहीं कर सकते, गिव रीज़न विद एग्जाम्पल। तो आपने इसका रीज़न भी देना है एग्जाम्पल के साथ, ये क्यों पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है कि इंटीजर्स डिवाइड क्यों नहीं हो सकता 0 के साथ। इट इज़, सॉल्यूशन में लिख लें आप, इट इज़ नॉट पॉसिबल to divide a number by 0 because there is no number that can be multiplied by 0 and gives the number itself.
ठीक है। क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी नंबर को, ठीक है, ज़ीरो से डिवाइड करें, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसको हम दोबारा ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर वापस आए। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 डिवाइडेड बाय 0, जब हम 6 को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? कोई भी नहीं। अब इधर हम क्या पुट करें कि इसको हम 0 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आंसर बने। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसको हम अगेन इसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये गिवन नंबर वापस आए 6। तो इसलिए ये क्या है? इम्पॉसिबल। ठीक है, ये है इसकी एग्जाम्पल। बाकी आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 में इसके पार्ट्स हैं, आपने खुद शीट्स पे सॉल्व करने हैं, आपका होमवर्क है। ओके, फ़ी मान इल्लाह।